हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। ठीक, और हम हाफ लेसन तो पार्ट फर्स्ट में कवर करेंगे और हाफ करेंगे लेसन पार्ट 2 में। ठीक है, तो देखिए इसके साथ साथ साइंस के साथ साथ हम ऑल क्लासेस का आपका मैथ्स, ठीक है, मैथ, एसएस और साइंस तीनों यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। और मेरा वादा है आपसे कि आप कभी भी आज के बाद साइंस, मैथ और एसएस को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो देखकर आपको ये तीनों सब्जेक्ट समझने में क्या आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम हमारे लेसन को। तो देखिए दोस्तों अब हम करेंगे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट ईच टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो ये कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा हम कोई चीज़ों को मिलाते हैं और उनके मिलने से एक नई चीज़ बन जाती है, जिसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। लाइक मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ मिल्क का। सिंपल सा एग्जांपल चलेंगे हमारा, मिल्क प्लस कर्ड। ठीक है, मैंने 1 लीटर मिल्क लिया मान लिया और उसमें थोड़ी सी कर्ड मिला दी। तो आपको पता है अगर मैं कुछ समय के लिए इनको रख दूंगा तो ये कर्ड है जो और मिल्क है आपस में रिएक्शन करके ये पूरा का पूरा 1 लीटर दूध किस में बदल जाएगा? सारा का सारा कर्ड यानी दही में बदल जाएगा। तो क्या है केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन क्या है? देखिए इन्होंने भी आपस में केमिकल रिएक्शन की है। तो देखिए ये जो प्रोसेस है, इन्होंने आपस में रिएक्शन करके रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना दिया, इसी को बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या कह रहा है कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसों को जब हम ऐड करते हैं तो उनसे मिलकर एक नया सब्सटेंस बन जाता है, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब दूसरा देखिए आपका आता है केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? तो कार्बन, मैं क्या एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, देखिए क्या कह रहा है कि ए केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ही हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। देखिए कैसे, मैं सिंपल लिखता हूं कार्बन और क्या लिखता हूं? ऑक्सीजन। ठीक है, लेटर्स में लिखता हूं और क्या बनेगा मेरा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं इनको सिंबल्स में लिखने वाला हूं। सी, कार्बन को क्या लिखते हैं? सी, ऑक्सीजन को O2 और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2। ठीक, तो मैंने इनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दी, सिंबल्स में लिख दिया, इसलिए ये जो चीज कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी? केमिकल रिएक्शन। लाइक मैं यहां पर एक तो हाइड्रोजन लिखूं या H2 लिख दूं। ठीक है, इधर मैं लिखूं ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा मेरा? H2O। ये बन गया मेरा वाटर। तो ये इस फॉर्म में मैंने जो रिएक्शन लिखे इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हमें क्या हेल्प मिलती है कि हमें ये पता चलता है, जैसे लेटर्स में लिखेंगे हम, तो लेटर्स में मुझे ये नहीं पता कि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितने कार्बन लिए हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम लिए हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन के एटम और कितने ऑक्सीजन के, लेकिन हमें केमिकल इक्वेशन से पता चलता। देखिए मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए 1 कार्बन लिया है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन लिए हैं, तभी क्या बन गया? CO2। ठीक है, और दूसरा क्या होता है केमिकल इक्वेशन में? जो रिएक्टेंट होते हैं, यानी एक चीज देखिए मैं बताना भूल गया, सॉरी, जो मिल्क है हमारा, मिल्क और कर्ड से हमने दही बनाई थी, तो जिन चीजों को मिलाया जाता है उनको बोला जाता है रिएक्टेंट, और इन रिएक्टेंट से मिलकर ही एक नई चीज बनती है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। ठीक है, इतना समझ में आया? तो देखिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी समझ आ गया। देखिए जैसे मुझे वाटर बनाना है, वाटर के लिए मैंने क्या ऐड किया है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेरे यहाँ पर क्या है? रिएक्टेंट, और इनसे मिलकर क्या बना है? वाटर बना। तो ये क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। ठीक है, समझ गए? तो देखिए केमिकल इक्वेशन से एक हेल्प मिलती है हमें कि हमें ये पता चल जाता है। देखिए केमिकल इक्वेशन कब बैलेंस होती है? जब रिएक्टेंट में सब्सटेंस के एटम और किसमें? प्रोडक्ट के एटम, दोनों क्या होने चाहिए? आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये हम कॉन्सेप्ट करेंगे बैलेंस इक्वेशन में, इजीली समझ आएगा आपको। ठीक है, वहां पे समझाऊंगा। तो इधर देखिए केमिकल रिएक्शंस की कुछ चीजें हैं, ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। देखिए हीट एक्सचेंजेस में 2 हैं, केमिकल एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। इधर कुछ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, इनको भी हम अभी कवर करने वाले हैं। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको भी कवर करेंगे।
केमिकल इक्वेशन हमने बता दी है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है ये भी हो गया है हमारा। बैलेंस इक्वेशन को करेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट उसमें, ठीक है। और ये हमारा कोरिजन और एसिडिटी, इसको भी हम, ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हम दो या दो से ज्यादा चीजों को ऐड करेंगे और वे आपस में ऐड होकर रिएक्ट होकर एक क्या बना ले, एक सिंगल प्रोडक्ट बना ले, एक वन प्रोडक्ट बना ले। तो ऐसी रिएक्शंस को बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैं यहाँ पर कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन को ले लिया, तो कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग चीजें, इन्होंने मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से ज्यादा चीज मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। आगे आता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब ये होता है टूटना। तो देखिए रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज इनटू टू और मोर कंपाउंड और एलिमेंट नाउन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें वन कंपाउंड डिकम्पोज हो जाए यानी टूट जाए टू और मोर कंपाउंड्स में, उसको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहां पर देखिए मैंने कैल्शियम कार्बोनेट ले रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। तो देखिए ये एक सिंगल प्रोडक्ट था, ठीक है, ये कितने में ब्रेक डाउन हो गया, दो में, ठीक है। कुछ ऐसे दो से ज्यादा में भी हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि एक सिंगल प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा चीजों में टूट जाए तो उस रिएक्शंस को बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे हमारी आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए द केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड नाउन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट यानी ज्यादा ताकतवर एलिमेंट लेस ताकतवर को क्या कर देगा, कमजोर को हटा देगा उसकी जगह से, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव यानी वो ज्यादा रिएक्टिव होगा तो वो लेस रिएक्टिव को हटा देगा और उसकी जगह आप आकर बैठ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसने कॉपर को हटा दिया जिंक ने और आप आकर बैठ गया, तो इसने क्या बना लिया, जिंक सल्फेट, और कॉपर बेचारा बाहर निकल गया, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे किसको, लेस रिएक्टिव को, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये रिएक्शन बिल्कुल आसान है। देखिए रिएक्शन इन विच आयन आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट फॉर्मिंग ए न्यू कंपाउंड आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए इसमें क्या है भाई, दो कंपाउंड होंगे आपस में, ठीक है, मेटल कंपाउंड होंगे, वो आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन से सिर्फ वे आयंस अपनी अपनी जगह बदल लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, तो क्या होगा, सिल्वर सोडियम की जगह आ जाएगा और सोडियम सिल्वर की जगह, बस, और कुछ नहीं होने वाला। तो आयन एक दूसरे के प्लेस को एक्सचेंज कर लेंगे। इसी रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए सिल्वर यहां पर आ गया क्लोरीन के साथ, तो इसने बना लिया सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, और सोडियम आ गया है नाइट्रेट के साथ, तो इसने क्या बना लिया, सोडियम नाइट्रेट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो आयन एक दूसरे अपने प्लेस को एक्सचेंज कर ले उसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए हम आगे चलते हैं। हमारा आता है, देखिए दोस्तों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन आपने छठी सातवीं वगैरह से पढ़ते आ रहे हैं, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिंपली मैं समझा देता हूँ। व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट ईच अदर, भाई कोई एसिड और बेस है वो आपस में रिएक्शन करते हैं और टू रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, साल्ट एंड वाटर, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें हम एसिड और बेस को ऐड करेंगे और वो साल्ट और वाटर बना लेंगे उसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कहने का मतलब सिंपल ही है कि एसिड और बेस को मिलाया, ठीक है, तो वो जो उनका मिक्सचर होगा ना तो वो एसिड रहता है ना ही बेस रहता है, इसलिए उसके सॉल्यूशन को न्यूट्रल बोलते हैं। और वो सॉल्यूशन क्या बनता है हमारा, साल्ट और वाटर, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं डाइल्यूट HCl ले लेता हूँ और बेस में ले लेता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इनकी रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है, और हमारा वाटर बन जाएगा। तो इसमें ना तो एसिड बना है ना बेस, इसलिए क्या रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या आती है, रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही होती है उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन को हम मिलाते हैं तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में साथ क्या निकल रही होती है, हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही हो, हीट निकल रही हो, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आगे आती है हमारी एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक ठीक एक्सो का उल्टा होता है। देखिए रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया,
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मैंने क्या देनी पड़ी, इनकी रिएक्शन करवाने के लिए मुझे क्या देनी पड़ी, हीट, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा क्या होती है, ठंडी होती है, तो इनको रिएक्शन करवाने के लिए हीट देनी पड़ी, यानी हीट इसने एब्जॉर्ब की है और क्या बन गया 2NO। ठीक है तो इधर देखिए कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि एक्सोथर्मिक में हीट प्रोड्यूस हो रही थी या एंडो में हो रही थी। देखिए सिंपल सी बात है, एक्सो मतलब एग्जिट, तो जिसमें एग्जिट यानी हीट जिसमें एग्जिट हो रही है यानी बाहर निकल रही हो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एंडो मतलब बस इसका ठीक उल्टा, समझ जाए आप, एक्सो में तो एग्जिट, एंडो में एब्जॉर्ब, बस। ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का गेन हो रहा होता है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा होता है। देखिए वो क्या होती है, जैसे में कॉपर है, कॉपर का ने रिएक्शन कर लिया ऑक्सीजन के साथ, यानी इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, यानी इसका क्या हो गया, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसने क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन को गेन कर लिया जाए वो होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन इसका ठीक उल्टा है, द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का गेन हो जाए और ऑक्सीजन का लॉस हो जाए। जैसे कॉपर ऑक्साइड लेता हूं मैं, हाइड्रोजन लेता हूं, कॉपर ऑक्साइड कॉपर को रिलीज कर देगा यानी लूज कर देगा ऑक्सीजन को लूज कर दिया। अब ऑक्सीजन क्या करेगी, किसका गेन चाहिए, अब हमें हाइड्रोजन का गेन चाहिए, ऑक्सीजन किसको गेन कर लेगी, हाइड्रोजन को, तो क्या बना लेगी, वाटर। तो देखिए लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी हो गया और गेन ऑफ हाइड्रोजन भी हो गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का गेन होता है उसको बोलते हैं रिडक्शन। अब आती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वो दोनों एक साथ चल रही होती है। इसका नाम भी नहीं पर पड़ा, देखिए रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन यही होता है। जैसे देखिए इसमें कॉपर ऑक्सीडेशन क्या हो रही होगी, देखिए पहले तो रिडक्शन देखते हैं, रिडक्शन क्या होगी, ऑक्सीजन का लॉस हो जाएगा, ये रिडक्शन है, कॉपर ऑक्सीजन को छोड़ देगा। ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर लेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये रिएक्शन। ठीक है, अब हमारा आता है, देखिए बाकी लेसन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो हमारे एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने क्लासमेट के साथ जरूर ये वीडियो शेयर करें। हमारा वादा है कि आप कभी भी साइंस, मैथ और एसएस नहीं भूल पाएंगे। हमारे यहाँ पर सभी क्लासेस के आपको साइंस और एसएस करवाई जाएगी। थैंक यू।